हेलो जी, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जांपल्स 3rd and 4th एंड एक्सरसाइज 4.2 जो कि बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पर। पिछली वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन whether it is in one variable or two variables। और देखा था हमने कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है उसका। और अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? That equation has infinite many solutions. For example, linear equation in one variable से है x minus 3 equal to 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? x is equal to minus 3 को ले जाओ राइट हैंड साइड, मीन्स साइन बदल गया, x is equal to 3। एक यही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप कोई और वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। जैसे अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूं तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ यानी कि 2 माइनस 3, इज दैट इक्वल टू 0? नो, क्योंकि ये है -1 माइनस 1 इज नॉट 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, दैट ऑल्सो इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 1 minus 3, is that equal to 0? No, 1 minus 3 is -2, -2 is not equal to 0. Only x is equal to 3 will satisfy this equation. So this equation or any other linear equation in one variable has a unique solution. Okay? एक example लेते हैं linear equation in two variables. Say x plus y equal to 6. 2 variables है तो हमें दो values मिलने वाली हैं सॉल्यूशन में, एक x की और एक y की, ठीक है। और हम इसको सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं x y पेयर, और ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, मतलब x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में, इन दिस ऑर्डर, ठीक है। और इसमें कैसे वैल्यूज निकालते हैं? x प्लस y इज इक्वल टू 6। x की कोई भी वैल्यू पुट करो, से x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। 1 plus y is equal to 6 gives me what? y is equal to 6 और 1 को ले जाओ उधर, यानी कि +1 का हो गया -1, यानी कि y is equal to 5। यहाँ पे क्या वैल्यूज मिल गई? x की 1 मिली और y की 5, ठीक है। ये है एक वैल्यू। अगर मैं x को से पुट करती हूँ 2, तब क्या वैल्यू मिलती है? यहाँ पे मैंने x को 2 पुट कर दिया, 2 plus y is equal to 6, which gives me y is equal to 6, 2 को उधर ले गए तो -2, that is 4, यानी कि पहले x की वैल्यू लिखो 2 और y is equal to 4। This also is a solution of this equation। ऐसे ही आप x की वैल्यूज बदलते जाओ, पुट करते जाओ तो हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अगर मैंने x की वैल्यू से 3 पुट करी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 plus y equal to 6, that is y is equal to 6 minus 3, that is 3, यानी कि ये हो गया x is equal to 3 and y is also 3। ये हमें 3 सॉल्यूशंस मिल गए, है ना। ऐसे ही मैं जैसे जैसे x की वैल्यूज डालती जाऊंगी, और मैं कितनी वैल्यूज डाल सकती हूँ? हमें पता है ये नंबर लाइन जो है एंडलेस है, बीच में 0, इस तरफ पॉजिटिव नंबर राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट में जो है नेगेटिव नंबर्स, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3, और बीच में सारे रैशनल और इरेशनल सब नंबर्स। और एंडलेस है मीन्स कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज में x की ले सकती हूँ। अगर x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इसका क्या मतलब है कि y की भी मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने वाली है ना। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अगर ग्राफ पे देखें, ये मैंने ग्राफ पेपर लिया है जिसमें ये दोनों
एक्सिस हैं, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज ओरिजिन O। हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और क्या क्या सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं। एक तो 1 5 निकाला था, सेकंड 2 4, फिर हमने निकाला 3 3। एक और देखें तो x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीन्स y इज इक्वल टू 6, यानी कि 0 6। ऐसे कितने भी मैं सॉल्यूशंस निकाल सकती हूँ इनफाइनाइट मैनी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको कैसे हम ग्राफ पे देखते हैं। जैसे कि पहला है ये 1 5, 1 क्या है x कोऑर्डिनेट है ना, और y क्या है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 1। यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो 1 सेंटीमीटर है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस तरफ सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 1, ये 1 है, ठीक है। अब वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे होंगे, ये वाली, उनका डिस्टेंस 1 है y एक्सिस से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है सारा, है ना। ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस y एक्सिस से 1 है। अब y कोऑर्डिनेट है 5, वो मुझे बताएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। y कोऑर्डिनेट इज 5 मींस कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 5। y एक्सिस पे भी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नीचे की डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब जो 1 5 ये ऑर्डर्ड पेयर है वो इस लाइन पे कहीं होगा जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से 1 है ना। ये जो पॉइंट 1 5 है इस लाइन पे होगा, कहाँ होगा, जिसका डिस्टेंस x एक्सिस से 5 है। तो ये 5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट इज 1 5। एक पॉइंट मार्क कर लिया, ऐसे ही 2 4 मार्क करते हैं। 2 4 मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 2। ये मतलब कि ये जो लाइन है 2 वाली, इस लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट होगा, क्योंकि इस लाइन पे जो डिस्टेंस y एक्सिस से है वो सभी पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर है उनका डिस्टेंस 2 है y एक्सिस से, है ना। तो y कोऑर्डिनेट बताएगा कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट है 4 मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस है। 4 पे आ जाओ, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2 4। ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं 3 3, यानी कि पहला x कोऑर्डिनेट 3 मींस ये वाला है 3 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि इस लाइन के ऊपर कहीं होगा। y कोऑर्डिनेट है 3 मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यहां से देखो 3 कितना है, 1 2 एंड 3, ये वाला जो पॉइंट है ये है 3 3, ठीक है। एक और प्लॉट कर लेते हैं 0 एंड 6। x कोऑर्डिनेट 0 मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0। वो कौन सी लाइन होगी, ये जितने भी y एक्सिस, ये वाली वर्टिकल वाली y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस y एक्सिस से 0 है, यानी कि वो पॉइंट जो है इस y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 6, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस, इससे 6 डिस्टेंस, 6 पॉजिटिव है ना। यहाँ से आ जाओ 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट है 6, ये है 6, यानी कि ये वाला पॉइंट है 0 6, ठीक है। इस तरह से हम जितने भी सॉल्यूशंस ऐसे इस पे प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने इन चारों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, एक लाइन मिल गई मुझे। लाइन कैसे, क्योंकि इसके हमें इस तरह से कई सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये लाइन चलती जाएगी दोनों तरफ से, इसीलिए हम एरो डालते हैं ना कि दिस इज एंडलेस फ्रॉम बोथ द साइड्स।
क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यानी कि ये वो सारे पॉइंट्स, उनको अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक लाइन बनेगी जो एंड ही नहीं होगी, तो हम इसलिए एरो डाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ये वाली कौन सी है? इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, है ना। जैसे कि देखो आप ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे है? इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? ये y एक्सिस है ना, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस वो कितना है? ये वाला। ये कितना है? 1 एंड 2, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज 2। अब 4 2 देखो, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इज दिस सो? यस, 4 प्लस 2 इज 6, 6 इज इक्वल टू 6। यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। ऐसे ही आप ये वाला पॉइंट देखोगे, कोई भी पॉइंट इस पे ले लो, ये पॉइंट है 5 एंड 1, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। x को डालो 5 और y को डालो 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इज दिस सो? यस, 5 प्लस 1 इज 6, 6 इज इक्वल टू 6। यस, ये सॉल्यूशन है। अब बीच में भी कोई पॉइंट होगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट आगे तक जाके आप लोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर कोई पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर नहीं है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन का क्या है कोऑर्डिनेट? 0 एंड 0। इसमें डाल के देखते हैं क्या है हमारी इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है ना इक्वेशन। ये हमने डाली x की वैल्यू 0, y की भी 0। इज 0 प्लस 0 इक्वल टू 6? नो, 0 इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि 0 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर नहीं है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 इज फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। x प्लस 2y इक्वल टू 6 क्या करना है? हमें 4 सॉल्यूशंस देखने हैं इस इक्वेशन के। हैं तो इनफाइनाइट मैनी, बट हमसे 4 ही पूछे हैं। क्या करना है? x की कोई वैल्यू ले लो। लेट x इज इक्वल टू से 1. Let x is equal to 1. So putting 1 in this equation, what we get is 1 plus 2y equal to 6. That is 2y is equal to 6. 1 को ले जाओ उस तरफ, क्या हो जाएगा? -1. That is 6 minus 1 is 5. 2y is equal to 5. which gives y is equal to 5. 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो क्या मुझे इसका सॉल्यूशन एक मिल गया? x है 1 और y क्या है? 5/2। ठीक है, एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। अब 2 सॉल्यूशंस तो ये ले लो, एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0। ये 2 इजी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। x 0 होता है तो इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? इक्वेशन में 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 से ये आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 6। दैट इज y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 3। यानी कि एक सॉल्यूशन और मुझे मिल गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा। अब एक और देखते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं। आप किसी को भी सपोज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हमेशा x को ही सपोज करना है। y को 0 सपोज कर लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। वो क्या देगा? x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, which implies x plus 2 into 0 is 0 is equal to 6. That is x is equal to 6. क्या सॉल्यूशन मिल गया? पहले क्या लिखना है आपने? अब y नहीं लिखना, पहले x की वैल्यू लिखनी है। x is 6
और y क्या है 0। तो ये एक और सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब इसमें मैं y को 1 डालती हूँ से, लेट y इज इक्वल टू 1। हम देख लेते हैं ना कि कैसे इजी सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे y को 1 डालती हूँ तो 2 इंटू 1 इज 2, x की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस 2, है ना। इसमें x प्लस 2y मीन्स 2 इंटू वाई हमने 1 लिया इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6, 2 को ले गए उधर मीन्स माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो क्या वैल्यू मिल गई? पहले लिखनी है x की, चाहे हमने y सपोज किया, हमने लिखना क्या है x की वैल्यू पहले, वो क्या है 4, और y क्या है, y इज 1। तो ये हमें फोर्थ वैल्यू मिल गई 4 and 1। इस तरह से हम कितनी भी वैल्यूज लिख सकते हैं, है ना। सबके आंसर जरूरी नहीं है मैच हो, कोई कुछ सपोज करेगा, कोई कुछ सपोज करेगा, है ना। ये सबके आंसर डिफरेंट होंगे। सो आप लिख सकते हो आंसर 4 solutions of the given equation are, पहला क्या था, फर्स्ट was 1 and 5/2, 1 and 5/2, फिर क्या था 0 3 6 0 and 4 1, 0 3 6 0 and 4 1। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 4th, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले 4 पूछे थे, अब ओनली 2, ठीक है। तो सिंपल हम एक बार क्या करेंगे, एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0, 2 इजी सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, मतलब 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि y क्या हो जाएगा, y इज 12, 3 वहां जाके क्या होगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4। तो क्या हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। x क्या है, x हमने लिया था 0, ये y क्या आया, y इज 4, एक सॉल्यूशन आ गया 0 4, ठीक है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0 नाउ, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने जब y पुट करा तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 इंटू वाई मीन्स 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, यानी कि 4x प्लस 0 इक्वल टू 12, यानी कि 4x इज इक्वल टू 12। इसमें ये निशान डालो, which implies x is equal to 12, 4 वहां जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, दैट इज x is equal to 3। तो क्या वैल्यू मिल गई, पहले लिखना है x की वैल्यू which is 3, दूसरी y की जो हमने ली है 0। क्या सॉल्यूशंस मिल गए, एक 0 4 और दूसरा 3 0। सेकेंड पार्ट 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 सॉल्यूशंस है, इसमें भी पहले हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, वी गेट क्या, 2 इंटू x मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, that is 2 into 0 is 0 plus 5y is equal to 0, which implies 5y is equal to 0, which implies y is equal to 0, 5 आ जाएगा तो divide 0 divided by 5, वो क्या होगा, that is 0 only, 0 divided by any number is 0। so क्या solution मिल गया मुझे, x हमने सपोज किया क्या 0, y क्या मिला 0, so 0 0 is one solution of this equation, ठीक है। नेक्स्ट क्या वैल्यू लें, क्या y is equal to 0 लें, हम यही कर रहे हैं ना, एक बार x की 0 और एक बार y की 0, तो हमें 2 इजी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अब हम y is equal to 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये मिल गया ना, ये y is equal to 0 मिला है तो x 0 ही आएगा,
है ना। तो हमें ये सेम सॉल्यूशन मिलने वाला है अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इस बार हमें कोई दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इस बार कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? 2x मीन्स 2 into 1 plus 5y equal to 0, which implies 2 plus 5y is equal to 0, which implies 5y equal to 0। अब 2 को वहां ले जाते हैं, क्या होगा? ये 2 जो है प्लस 2 है, नो साइन मीन्स प्लस, तो यहाँ आ गया तो माइनस। 0 माइनस 2 माइनस 2, 5y इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू -2। 5 को उधर ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये मिल गई मुझे y की वैल्यू। सो क्या सॉल्यूशन हुआ? क्या हमने x लिया है? 1, तो 1 हो गया x, y क्या मिला है? -2/5। तो ये है दूसरा सॉल्यूशन। यानी कि दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला 0 and 0 and the other one is 1 and -2/5। ये दो सॉल्यूशंस हैं। थर्ड पार्ट 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एक ही वेरिएबल है ना। दूसरा वेरिएबल कौन सा मिसिंग है? x वाला, यानी कि वो क्या होगा? वो होगा 0 इंटू एक्स। वो मिसिंग है मीन्स वो उसकी वैल्यू 0 है, तो वो 0 मीन्स उसका जो कांस्टेंट आगे वाला कोफिशिएंट जो है वो 0 है। तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सपोज मैं x को 0 पुट करती हूँ, तब क्या होगा? 0 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो 0 हो गया, यानी कि 3y इक्वल टू 4 को उधर ले जाते हैं मीन्स प्लस 4 का -4। 0 माइनस 4 इज -4, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -4। 3 जब वहां जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये हो गया डिवाइड। सो y की वैल्यू मिल गई -4/3। तो क्या सॉल्यूशन मिला कि अगर x क्या लिया था हमने? 0। अगर x 0 है तो y क्या मिला? ये -4/3। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा क्या लें? x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मीन 0 इंटू 1 अगेन इज 0, यानी कि x की हम कोई भी वैल्यू ले लें, 0 into that value is 0, मतलब for any value of x, y की क्या वैल्यू आएगी? कुछ भी वैल्यू x की लें तो ये x वाली टर्म तो 0 ही होने वाली है। क्या बच गया? ये बच गया 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये बच गया। इससे मुझे क्या मिलता है? y इज इक्वल टू -4/3, यानी कि x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो y तो हमेशा यही आने वाला है, यानी कि y इज -4/3। x को चेंज करते जाएं और y वही रहेगा। तो x की आप यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो, कुछ भी लिख दो, 21 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, y हमेशा -4/3 ही आने वाला है, ठीक है। तो एनी 2 सॉल्यूशंस पूछा है तो लिख दो, one is 0 -4/3 and the other one is 1 and -4/3। कुछ भी लिख सकते हो, 21 2 3 कुछ भी। तो हमने ये दो लिख दी हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये एक इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल्स y और x, ठीक है। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ओनली 2 सॉल्यूशंस, या थर्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? किसके लिए? ये वाली इक्वेशन के लिए। कौन सी इक्वेशन के लिए? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये कौन सी इक्वेशन है? 2 वेरिएबल्स एंड दैट टू लीनियर, क्योंकि इनकी डिग्री जो है वेरिएबल्स की 1 है। यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके लिए हमने क्या देखा है? इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं?
इसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा और इस वाली वीडियो में भी। क्यों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे हमें y की वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे मिलती जाएगी। और x की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? x कोई भी वैल्यू मैं ले सकती हूँ, है ना, कोई भी नंबर मैं ले सकती हूँ। हमें पता है ना, नंबर लाइन पे जो है ये दोनों तरफ एंडलेस, बीच में 0, राइट साइड में प्लस नंबर, यहाँ पे माइनस नंबर, और बीच में सारे रैशनल इरेशनल, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं। यानी कि x की वैल्यू मैं क्या ले सकती हूँ? इनफाइनाइट ले सकती हूँ, कोई भी वैल्यू मैं ले सकती हूँ, इतनी सारी वैल्यूज ले सकती हूँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे y की वैल्यूज भी इनफाइनाइट ही मिलेंगी ना। यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट, एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट, 2x + y = 7। कितने सॉल्यूशंस लिखने हैं हमें? 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले क्या करते हैं? लेट x = 0 ले लेते हैं। लेट x = 0, putting x = 0 in this equation, we get what? 2 × 0 plus y = 7, which implies 2 × 0 is 0 plus y = 7, which implies 0 plus y is y = 7। तो क्या हमें वैल्यू मिल गई? x क्या लिया हमने? x हमने लिया 0, y क्या मिला? 7, यानी कि 0, 7 is one such solution। दूसरे के लिए क्या वैल्यू ले लें? y ले लेते हैं। पहले हम ये दो ले लेते हैं। Putting y = 0 in this equation क्या मिलेगा? 2x + y 0 = 7, which implies 2x = 7, which implies x = 7। 2 क्या हो जाएगा? उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन मिल गया? ये मिल गई x की वैल्यू। पहले लिखनी है x की वैल्यू। x क्या मिला हमें? 7/2। y क्या? y मैंने लिया 0। तो ये है एक और सॉल्यूशन। एक बार इधर इक्वेशन फिर से लिख लेती हूँ। 2x + y = 7। अब थर्ड हम क्या ले लें? x की वैल्यू। लेट x = 1। हमने पहले 0 लिया ना, अब x की 1 ले ली, तो 1 को इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 + y = 7, यानी कि 2 + y = 7, यानी कि y = 7 उतारा, 2 को ले गए राइट हैंड साइड पे, -2, दैट इज 7 - 2 is 5, y is 5। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिल गई? x को मैंने सपोज किया था क्या? 1, तो ये हो गया 1 और y मिला 5, 1 5। ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ के लिए क्या करें? लेट x = 2 ले लेते हैं, है ना। अब पुटिंग 2 इन दिस इक्वेशन क्या मिलेगा? 2x मीन्स 2 × 2 प्लस y = 7, 2 × 2 is 4 प्लस y = 7, यानी कि y हमें अलग करना ना, तो y = 7 उतारा, 4 को लेके राइट हैंड साइड में, -4, दैट इज 7 - 4 is 3, दैट इज y = 3। क्या सॉल्यूशन बना? x लिया हमने 2, y क्या मिला? 3, 2 3 is another solution। तो क्या हमें 4 सॉल्यूशंस मिल गए? पहला था 0 7, then 7/2 0, 0 7, then 7/2 0, and third one is 1 5, and fourth is 2 3। These are the 4 solutions of the given equation। Second, pi x + y = 9। पाई से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पाई भी एक नंबर है ना, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 3.14 भी लिखते हैं। तो ये नंबर ना देके पाई लिख दिया, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं ना, वैसे ही स्टार्ट करो। लेट x = 0, so putting 0 in this equation, putting x = 0 in this equation,
वी गेट ए। यहाँ पे 0 पुट किया तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 9। तो क्या सॉल्यूशन मिला? हमने x क्या लिया? 0। फर्स्ट से ऑर्डर्ड पेयर में हमने x की वैल्यू लिखनी है 0, y मिला है हमें 9। ये पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए लेट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब y मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या मिलेगा? पाई x प्लस वाई मीन्स प्लस 0 इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज पाई x इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई पाई। पाई को इस तरफ ले आते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, सो ये मिल जाती है मुझे x की वैल्यू 9 अपॉन पाई। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? पहले x की वैल्यू दैट इज 9 अपॉन पाई एंड y इज 0। ये मिल जाता है सेकंड सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू हमने 0 ले ली, y की 0 ले ली, नेक्स्ट हम ले लेते हैं x की वैल्यू एज 1। थर्ड सॉल्यूशन के लिए लेट x इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें x को 1 पुट करें तो क्या मिलेगा? पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट इज पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट इज y इज इक्वल टू 9। पाई उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस पाई। ये मिल जाती है y की वैल्यू। क्या ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा? x है कितना? 1, पहले x फिर y की वैल्यू विच इज 9 माइनस पाई। ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या लें वैल्यू? देखो इसमें है पाई x, अगर मैं x को ले लूं 1 अपॉन पाई तो ये कट जाएगा। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, y इक्वल टू 1 ले सकते हैं। सो लेट x इक्वल टू 1 अपॉन पाई। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? पाई इंटू x इज 1 अपॉन पाई प्लस y इक्वल टू 9। पाई पाई कट गया, 1 प्लस y इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। ये मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 8। तो क्या ऑर्डर्ड पेयर हो गया? x क्या है? 1 अपॉन पाई और y है 8। ये है हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशंस आर 0, 9, 9 अपॉन पाई 0 and 1, 9 minus pi and 1 upon pi 8. Third part, x equal to 4y. So पहले तो x equal to 0 लेते हैं. Putting x equal to 0 in this equation we get what? 0 is equal to 4y. 4y is 0. That is y is equal to 0 divided by 4. 4 वहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा. That is y is 0. So one solution is x हमने क्या लिया? 0. y क्या मिला? 0. ये एक solution हो गया. दूसरे के लिए let y is equal to 0. अब इसमें जब y 0 मैंने पुट किया तो क्या मिलेगा? x. x is equal to 4 into 0. That is 0. यानी कि क्या? x है 0 और y भी 0. ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे. ठीक है, कोई और सॉल्यूशन ढूंढते हैं. अच्छा, एक बार इधर फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन x इक्वल टू 4y. अब मैं अगर y को 1 ले लूँ तो मुझे x मिल जाएगा 4 इंटू 1. ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 1. तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज 4. x मिल गया 4, यानी कि क्या सॉल्यूशन हुआ? x 4 एंड y इज 1. ये दूसरा सॉल्यूशन. अभी 2 सॉल्यूशन और चाहिए, है ना? लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं. ठीक है, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज 1 इक्वल टू 4y, विच इम्प्लाइज इसको लेफ्ट में ले आते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं. वेरिएबल वाले को लेफ्ट में ले आते हैं. 4y इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1. 4 को जब वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड 1 अपॉन 4.
क्या सॉल्यूशन मिला, x है 1 और y क्या मिला है 1/4। ये थर्ड हो गया। अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तब क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 4y, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4y, विच इम्प्लाइज अगर y को मैं यहीं रहने दूं, यानी कि 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ला रही हूँ, 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, विच इम्प्लाइज अब ये 2 से चला जाएगा, 2 1 सा 2 2 सा, लोएस्ट फॉर्म में ही आपने लिखना है, दैट इज 1/2 इज y की वैल्यू मिल गई 1/2। क्या सॉल्यूशन हो गया, x है 2 और y मिला है 1/2। दिस इज द फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, 0 0 4 1, 0 0 4 1, 1 1/4 and 2 and half. These can be the 4 solutions of the given equation. Third question, check which of the following are solutions of the equation. ये इक्वेशन दी हुई है x minus 2y equal to 4 and which are not. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है 0 2 एक सॉल्यूशन। क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या है इक्वेशन, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि अगर मैं ये वैल्यूज x और y की इस इक्वेशन में डालती हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। सेटिस्फाई हो जानी चाहिए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो भी आएगी वो होनी चाहिए बराबर राइट हैंड साइड के, तो हमें यही देखना है। सो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग 0 2 इन द गिवन इक्वेशन, इन द इक्वेशन वी गेट क्या, x minus 2y means x 0 minus 2y is 2, 2 into 2 equal to 4। तो इसमें लिख दो is 0 minus 2 into 2 is 4, यानी कि 0 minus 4 is equal to 4, that is 0 minus 4 is minus 4, is minus 4 equal to 4, no, so this is not a solution of this equation, answer is no, first is not a solution of this equation। ऐसे ही करते जाएंगे। अब सेकंड है 2 0, अब ऐसे ही 2 0 को इस इक्वेशन में डालते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन है हमारी x minus 2y equal to 4। ठीक है, अब x है 2 y है 0, x is 2 means ये minus 2 into y is 0। ठीक है, तो इसमें लिखो is equal to 4, हमने यही देखना ना, is left hand side equal to right hand side, if this is so, yes this is a solution, otherwise not, that is 2 minus 0 equal to 4, that is 2 minus 0 is 2 equal to 4, no, so this also is not a solution of this equation। Third 4 and 0, अब 4 और 0 वैल्यूज डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में, है ना, पुटिंग 4 and 0 in this equation we get what, x is 4 minus 2y means 2 into 0 equal to 4, that is 4 minus 2 into 0 is 0 equal to 4, that is 4 minus 0 is 4 equal to 4, yes, इसमें इजिस लिख दो, yes, यानी कि this 4 0 is a solution of this equation, yes। एक बार इक्वेशन फिर लिखते हैं, x minus 2y equal to 4 और फोर्थ पार्ट देखते हैं अब क्या है। फोर्थ पार्ट इज √2 and 4√2, ये दो वैल्यूज ही हैं x और y की। सो इसमें पुट करके देखते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन क्या मिलेगा, x is √2 minus 2 into y is 4√2, 4√2 is equal to 4, इसमें लिख दो is this left hand side equal to this, ये क्या है, √2 minus 2 into 4√2, 2 into 4 is 8, 8√2 equal to 4, ये क्या हो जाएगा, is √2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया अंदर, ये 1 into √2 हो गया तो 1 बच गया, माइनस √2 बाहर आ गया तो 8 बचा, is equal to 4, that is √2
और 1 minus 8 is -7. -7 root 2 equal to 4? No. So this is not a solution of this equation. एक और पार्ट है ना, 5th, 1 and 1. अब इनको डाल के देखते हैं इसी इक्वेशन में. इक्वेशन है x minus 2y equal to 4. x means 1, 2y means 2 into is 1 equal to 4. Is this equal to this? यानी कि is 1 minus 2 equal to 4? That is 1 minus 2 is -1 equal to 4? No. Hence this also is not a solution of this equation. सिर्फ एक ही solution है, कौन सा? 4 and 0. Next question 4th. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation. इक्वेशन कौन सी है? 2x plus 3y equal to k. इसका हमें सॉल्यूशन दिया. क्या सॉल्यूशन दिया? ये वाला. x is equal to 2 and y is equal to 1. यानी कि 2, 1. If this is a solution of this equation, find the value of k. यानी कि x और y मुझे दिया हुआ है, जो कि मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगी इनकी वैल्यूज, तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. और y मुझे निकालनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सॉल्यूशन, तो हमें जो दिया हुआ है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, पुटिंग x equal to 2 and y equal to 1 in this equation, we get 2x means 2 into 2, x 2 लिया, plus 3y, 3 into y is 1 equal to k. ठीक है? That is 2 into 2 is 4 plus 3 into 1 is 3 equal to k. That is 4 plus 3 is 7, 7 is k. ये मिल गई मुझे वैल्यू k की. k is 7. ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था. स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस साइन का अपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन होता चला जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, रादर फॉर दिस चैप्टर. यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.